नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। कृषि कानूनों में विरोध में को लेकर किसानों और विपक्षी दलों की ओर से हो रहे हमलों और प्रदर्शन के बीच एनडीए के सहयोगी दलों के बागी तेवर बने हुए हैं। एक ओर जहां बीजेपी किसानों को समझाने में जुटी है, तो वहीं आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आज एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एनडीए छोड़ने का ऐलान करता हूं। आरएलपी से पहले कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल भी एनडीए छोड़ चुकी है। एनडीए से अलग होने के ऐलान के बाद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए का साथ छोड़ा है। नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं, एनडीए छोड़ा है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक और तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि पिछले दिनों बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। लाख से पार लोग हैं और मैं दिल्ली की ओर कूच करूंगा तो बहुत हिंसा भड़क सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई हिंसा भड़के, बदनामी मेरे सर पे आए। इसलिए हमने यही फैसला लिया कि रात को हम लोग यहीं बैठेंगे और सुबह अगर कोई उस तरफ जाने का मानस बना देखेंगे। अभी हमने कूच टाल दिया, यहीं से यहीं पे बैठे रहेंगे हम रात भर। तो इस बात का भी तय करेंगे कि हमें यहाँ पे कितने दिन तक बैठे रहना है, ये हम रात को तय कर लेंगे। क्योंकि हमने जो 2 बार जबरदस्त प्रदर्शन किया हमने बड़ी संख्या के अंदर, एक तो क्या कि कोई 15 आदमी लेके बैठा रहता है या 20 आदमी लेके बैठा रहता है, तो लंबा बैठा रहता है। एक हजारों लोगों को लाकर उनको फिर अव्यवस्थित, ठंड का समय, लोग परेशान भी नहीं हो। तो एनडीए को छोड़ के मैंने मैसेज दिया कि इसका इतना अच्छा मैसेज देश में जाएगा कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को किसानों के बिल वापस लेना। तीनों कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, उस आंदोलन में हनुमान बेनीवाल लगातार सक्रिय है। पंचायत चुनाव होने की वजह से पहले मैं नहीं आ पाया। पिछले 12 तारीख को 15,000 से ज्यादा लोगों के साथ हम कूच का कार्यक्रम था। देश के गृह मंत्री ने मुझे कहा और मैंने उनकी बात को रखते हुए आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन वापस नहीं लिया। 26 तारीख का हमने कूच का ऐलान किया। लाख से ज्यादा संख्या यहाँ जवान किसानों की दिख रही है इस बॉर्डर पे, और सबकी इच्छा है कि किसान बिल वापिस हो। और दिल्ली की सरकार किसान बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है। इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन देश और प्रदेश के अंदर नहीं करूंगा। तीनों उपचुनाव अकेले लड़ेंगे और 23 का चुनाव भी राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी। यूथ कांग्रेस का 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर रविवार से जयपुर में शुरू किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। तो वहीं शिविर में कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्रशिक्षक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियां, कांग्रेस की रीति नीति और देश में ज्वलंत विषयों के बारे में जानकारियां देंगे। शिविर में प्रशिक्षण लेने के बाद कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। दिल्ली से भी ट्रेनर आएंगे, यहाँ से भी हमारे नेता जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आएंगे। तो कांग्रेस की विचारधारा, उनकी नीति रीति, उसके बारे में, अनुशासन के बारे में बताएंगे। उससे यहाँ से जो युवा सीख के जाएगा और अपने अपने ज़िले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए और युवाओं की आवाज़ कैसे बने, ये वहाँ पर क्षेत्र में जाके बताएगा। इसी के बारे में हमने 3 दिन आवासीय प्रशिक्षण रखा गया है। किसान आंदोलन के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी अलवर के नीमराणा पहुंचे। तो वहीं नीमराणा में परनामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल एमएसपी पर चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। तो वहीं दूसरे दलों पर इस मुद्दे को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परनामी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। फिर फौलादपुर सड़क पर किसानों से मिलकर चौपाल की, जिसमें कृषि बिलों को किसानों के हित में बताते हुए कानून का समर्थन करने का आह्वान किया। मुद्दों पर सरकार वार्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ओपन माइंड से तैयार है, परंतु मुद्दों पर अभी इन्होंने क्या किया? आपका जो आंदोलन है वो तो 3 कृषि बिलों को लेकर के है, परंतु उसमें मांग रहे हैं टोल खत्म होने चाहिए। भाई टोल का इस 3 कृषि बिलों से क्या ताल्लुकात है, क्या लेना देना है? तो ये विपक्ष के पास कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा है नहीं। उनको मालूम है कि कृषि बिल किसान हित में ही है,
परंतु उसको डिवेटेड करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस को ऐसा एक भी मुद्दा नहीं मिला कि वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर सके। ये बेवजह विरोध कांग्रेस की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर के किसानों को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट तो देती नहीं है, हमारी सरकार गिराने के लिए आगे कर रही है। तो वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री बता दें कि उन्होंने 2 साल में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। सरकार नहीं बताती है तो हम बताएंगे कि 2 साल में अल्पसंख्यकों का क्या नुकसान किया। खान ने कहा कि हमारी नौजवान पीढ़ी जान चुकी है कि उसका भला किसमें है। जम्मू कश्मीर और केरल के चुनावी नतीजे इसका उदाहरण है। कांग्रेस सिमटी जा रही है। अल्पसंख्यकों के दम पर सीटें जीतने का कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है। जी से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मुद्दों से मत भटकाइए, आप माइनॉरिटी को इतना बेवकूफ मत समझिए। जम्मू कश्मीर के नतीजे और केरल के नतीजे इस बात का प्रबल उदाहरण है, प्रमाण है कि आप माइनॉरिटी आपका साथ छोड़ने जा रही है और आप बिल्कुल पॉकेट्स में सिमटते जा रहे हैं। इसलिए वक्त रहते चाहिए, अभी भी वक्त बाकी है कि आप माइनॉरिटी के रुके हुए कामों को पूरा करिए, वरना 21 तो छोड़िए, आप बिल्कुल लुप्त होते हुए नजर आएंगे। और ये जो माइनॉरिटी के दम पे आप जो हर बार 80, 90, 100 सीटें जीतते हैं, अब ये खेल भी आपका खत्म होने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भटकाइए मत, काम कीजिए, वरना करारा जवाब सहने के लिए तैयार रहिए। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर श्रीगंगानगर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए संवैधानिक संस्थाओं पर कटाक्ष कर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जयपुर में चांदपोल अनाज मंडी में बनाए जा रहे सामुदायिक भवन के विरोध में पूर्व भाजपा विधायक मोहनलाल गुप्ता सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक अमीन कागजी का विरोध जताया। तो वहीं मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि मंडी में 2 लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग का काम पूरा हो गया है, लेकिन अब स्थानीय लोगों की बिना किसी मांग के विधायक अमीन कागजी अपने तानाशाही रवैये से मल्टी लेवल पार्किंग की जगह सामुदायिक भवन का निर्माण कराना चाहते हैं, जिसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। चांदपोल अनाज मंडी में 2 लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग बननी थी, वो कंप्लीट हो गई। ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है। उसके बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद में यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया, जो बिल्कुल अनुचित है। यहाँ कार पार्किंग ही रहनी चाहिए। मंडी के व्यापारियों की डिमांड है, मंडी के रहने वालों की डिमांड है। किसी भी व्यक्ति ने ये डिमांड नहीं की कि यहाँ कम्युनिटी हॉल बनना चाहिए। कांग्रेस सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक अपनी तानाशाही के माध्यम से यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई डिमांड नहीं है, जिसकी कोई किसी प्रकार की उपयोगिता भी नहीं है। और ये जो मल्टी लेवल पार्किंग जो बनाई गई है, वही पार्किंग रहनी चाहिए। ऊपर भी अपर ग्राउंड पार्किंग रहनी चाहिए। इसके विरोध में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में चोरों ने मुख्य बाजार में स्थित सर्राफा की दुकान में चोरी का प्रयास किया, जिसमें चोर असफल हुए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद राजाखेड़ा टाउन चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने ग्राइंडर से दुकान में रखी अलमारी को काटने का प्रयास किया, लेकिन आसपास लोगों के जागने से चोर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद लोगों को दुकान के ताले टूटे मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरे पास सूचना आई थी फोन पे, ऐसे ऐसे ताला खुला हुआ है, शटर ताले लगे नहीं है, शटर खुला हुआ है। मैं घर से आया तो करीब 2 फुट के करीब शटर खुला हुआ था, लाइट जल रही थी और अलमारी पर ग्राइंडर चलाया, उसके कट के निशान है अलमारी पर।
जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में हुई लूट का खुलासा हो गया है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए लूटने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आई इस गैंग से पूछताछ में आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर 8 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लूटने के मामले में ग्यारसीलाल कानाराम गोमा उर्फ गोविंद मीणा, राकेश और पवन को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बीती 17 दिसंबर को देर रात सरदारपुरा इलाके के एचडीएफसी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के वक्त बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की थी। एक एटीएम जो कि एचडीएफसी बैंक था उस पर वारदात की गई है और करीब 18 तारीख को सुबह 2 बजे एसएचओ हरमाड़ा जो स्वयं गश्त पे थे उनको सूचना मिली कि एक एटीएम पर वारदात की गई जिसमें एटीएम तोड़ दिया गया है। सूचना पर तुरंत मौके पे पहुंचे, तब तक वारदात करके बदमाशान वहाँ से भाग चुके थे। एचडीएफसी बैंक का एटीएम है जिस पे उन्होंने एटीएम को तोड़कर उसकी जो कैश ट्रे होती है उस ट्रे को निकाल करके ले गए। ताकतें बढ़ते हैं आगे। कोरोना काल के दौरान व्यापार और व्यवसाय जगत ठप सा रह गया था, तब भी कुछ उत्पाद अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे। इनमें से एक है बजाज पाइप्स, जो खेत खलिहान से लेकर हर घर की पसंद बना रहा। इसको लेकर कंपनी के प्रबंध निदेशक अरविंद बजाज से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित ने। कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव उद्योग और व्यवसाय जगत पर पड़ा। पूरी दुनिया इससे प्रभावित रही, हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन अपनी पहचान बनाई इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी। उसमें से एक प्रोडक्ट है जो पीवीसी में काउंट करता है और उसका नाम है बजाज पाइप्स। बजाज इंडस्ट्रीज़ की ओर से उत्पादित बजाज पाइप्स आज हर घर की पहचान बन चुका है। हमारे साथ में इस कंपनी के प्रबंध निदेशक अरविंद बजाज साहब, हम इन्हीं से ये जानना चाह रहे हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आज जब उन्हें जो है पीवीसी किंग के नाम से जो है पहचाना जाता है, तो ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन जो मुकाम इन्होंने हासिल किया, हम उन्हीं की जुबानी यह जानना चाहते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हर एक चीज़ की जर्नी जो होती है वो बड़ी छोटी होती है, वैसे ही बजाज की जर्नी भी बड़ी छोटी सी थी। 1000 स्क्वायर फीट के गोदाम से हमने हमारा काम चालू किया, पर आप सब लोगों के विश्वास, कस्टमर सेट के ट्रस्ट से आज हमने कंपनी को ग्रो किया। हमारा पहला उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि कस्टमर को हम 100% वैल्यू दें उनकी मनी की। बजाज ने हमेशा ऐसा ही किया। बजाज ने हमेशा उच्च कोटि के उत्पादों को बनाया और कस्टमर को पूरा सेटिस्फिकेशन दिया। इसी वजह से आज उस छोटे स्तर से बजाज इतने बड़े स्तर पे पहुंच चुका है। हम इंडिया के 14 स्टेट्स कवर करते हैं और राजस्थान के 29 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे कवर करते हैं। ये सब सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बजाज ने सभी के बीच में अपना एक विश्वास बनाया। ये है अरविंद बजाज साहब, जिन्होंने ये बताया कि एक विज़न के साथ में अगर कोई काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता के ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा जा सकता है। बजाज पाइप्स की शुरुआत भी छोटे स्तर पर भले ही हुई हो, लेकिन आज वह जो ब्रांड है वह वट वृक्ष का रूप ले चुका है। गांव तहसील ढाणी से लेकर के महानगर तक पहुंचने में जो सफ़र तय किया वो इतना आसान भी नहीं रहा होगा। लेकिन आज जिस मुकाम पर बजाज पाइप है, बजाज इंडस्ट्री है, निश्चित रूप से यह अपने कस्टमर के विश्वास के आधार पर ही बना है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला वक्त भी इनके लिए इतना आसान होता जाएगा जिसकी ये कल्पना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 के प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बाहर 14वें दिन भी धरना जारी रहा। बढ़ते हैं आगे। जयपुर राजधानी जयपुर के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने हत्या कर फरार हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी जय सिंह है, तो वहीं डीसीपी
वेस्ट प्रदीप ने बताया कि 19 दिसंबर को देर रात न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के एक सुनसान मकान में युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। सूचना पर पहुंची अरमाडा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की। मृतक की शिनाख्त भुवाना राम के तौर पर की गई। इसकी गुमशुदगी नागौर में दर्ज करवाई गई थी। सिरोही जिले में इन दिनों सेवा भारती जमीन आवंटन रद्द होने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ भाजपा सहित कई हिंदूवादी संगठन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एसोसिएट मेंबर और सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा हैं। तो वहीं विधायक संयम लोढ़ा नियम और कायदों का हवाला देकर इस पूरे प्रकरण के लिए पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी और पूर्व सभापति ताराराम माली को दोषी बता रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी और पूर्व सभापति ताराराम माली ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी ने निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और दलितों और पिछड़ों का उन्हें विरोधी करार दिया। सेवा भारती को जमीन अलॉटमेंट हुई और 13/6/2018 को नगर परिषद ने फाइल सरकार को भेज करके 23/8/2018 को उसकी अलॉटमेंट की कार्रवाई हुई। और कार्रवाई होने के बाद में जब अलॉटमेंट सरकार का हो गया तो उसके बाद में मैं तो समझता हूँ कि मेरा हमेशा दिमाग रहता है कि किसी संस्था को ज़मीन दी जाए, परंतु किसी का दिमाग चलता है कि उसको निरस्त कराया जाए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से निर्दलीय विधायक जी ने एक ओटाराम एंड कंपनी का कहा है तो उसका मैं जिस तरह से अगर सेवा भारती की ज़मीन है तो सेवा भारती को ही ज़मीन दी है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के भीलवाड़ा आने पर उनके स्वागत में निकलने जाने वाले रैली में डीजे बजाने और धारा 144 के उल्लंघन के कारण बडला चौराहे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान डीजे पिकअप चालक ने भी पुलिस के रुकवाने पर नहीं रुका। इसके साथ ही पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस दौरान 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस से हाथापाई करके उन्हें छुड़वा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। भीलवाड़ा शहर के अंदर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आए और बहुत बड़ी रैली के रूप में आए और उसके अंदर डीजे तक लगा हुआ था। जब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे रोकने की कोशिश की तो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि डीजे की गाड़ी को रोकने के बजाय वहाँ जो पीछे गाड़ियाँ चल रही थी उन गाड़ियों के ड्राइवरों ने, एनएसयूआई के नेताओं ने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है, उनको मारने की कोशिश की है। इस तरह का कोई झड़प जैसा घटनाक्रम नहीं हुआ। जब आ रहे थे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होके एक डीजे कुछ कार्यकर्ता लेके आए कार्यक्रम में, तो पुलिस ने जब उस पर आपत्ति जताई कि भाई ये डीजे आपके रैली में शामिल नहीं होना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस की बात को सुना और वो डीजे वापस वहां से रवाना करा। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी छात्र चेतना यात्रा को लेकर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चौधरी को हाथी पर बैठाकर शहर में जुलूस निकालते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचाया। तो वहीं यात्रा में कार्यकर्ताओं ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और न ही मास्क पहने। इसके साथ कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने पर चौधरी ने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा और प्रदेश महासचिव आशीष चौधरी भी मौजूद रहे। प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की छात्र चेतना यात्रा चल रही है। इस छात्र चेतना यात्रा के माध्यम से हम छात्रों को केंद्र की जो दमनकारी सरकार है, जिस तरह केंद्र सरकार ने छात्रों का, जवानों का, किसानों का
शोषण करने का एक बीड़ा उठा लिया है। अहंकार से भरी हुई सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरे देश में कर रहा है। राजधानी जयपुर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को लेकर जयपुर वेस्ट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 20 दिसंबर को अज्ञात वाहन चोरों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की थी, तो वहीं पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने करीब 1 दर्जन वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसानों को न तो मुआवजा मिला और न ही बीमा क्लेम मिला। अगर सरकार ने जल्द मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।